सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। मैं एसके झा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आइए मैं आज बात करने वाला हूं सबसे हॉट टॉपिक जो अभी चल रहा है और नाम है उसका सर ब्लैक फंगस। आप देख पा रहे होंगे ब्लैक फंगस हर जगह अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। अब पहले हम सर इसके बेसिक से टॉप तक चलेंगे। क्या है ये, क्यों होता है ये, क्या इसके टाइप्स हैं और कैसे हम इससे बच सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पहला तो ब्लैक फंगस है क्या, तो इसका सर दूसरा नाम अगर हम बात करें जिग्मोमाइकोसिस या म्यूकोमाइकोसिस है। इसके दो नाम हैं, एक को जिग्मोमाइकोसिस और एक म्यूकोमाइकोसिस के नाम से इसको जाना जाता है। तो आइए सर हम नेक्स्ट में चलते हैं कि पहले हम जानेंगे फंगस क्या है, तब जानेंगे हम लोग ब्लैक फंगस क्या है। सर बड़ा डर रहा है लोग कि ब्लैक फंगस ब्लैक फंगस ब्लैक फंगस। अभी पूरा मार्केट में कोविड से भी बड़ा राक्षस आ गया है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। तो सर पहले हम लोग जानेंगे फंगस क्या है। फंगस को हम फफूंद या कवक भी कहते हैं। ये सर सड़े गले कार्बनिक पदार्थ लगभग सभी कार्बनिक पदार्थ हैं। जितने भी आपके भोजन जो हम लोग खाते पीते हैं वो सारे के सारे कार्बनिक पदार्थ हैं, उससे ये भोजन प्राप्त करता है। और संसार में ये जब जगत प्रारंभ हुआ तब से है, ऐसा नहीं कि आज ब्लैक फंगस आ गया, आज हम लोगों ने सुना तो आज आ गया है। फंगस सर जब संसार शुरू हुआ था तब से ही, जब जगत स्टार्ट हुआ था तब से ही ब्लैक फंगस उपस्थित है। इवन ब्लैक फंगस भी उपस्थित है। वो अलग बात है कि इसका पहला केस जो है वो बहुत कम दिन पहले स्पॉट किया गया है। तो अपमार्जक के रूप में फंगस कार्य करता है, कवक अपमार्जक के रूप में कार्य करता है। ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसका मतलब सड़े गले पदार्थों को हटाता है। अपमार्जक क्या है? अपमार्जक होता है सर जो साफ करता हो। ये भी सर सड़े गले पदार्थ से चूंकि भोजन प्राप्त करता है तो उसको ये समाप्त कर देता है। उत्तर जगत का कचरा हटाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं कवक का। तो अब हम चलते हैं, कवक तो बहुत सारे हैं। कवक से हम लोगों को दाद खाद खुजली दिनाई एक्जिमा सब होता है। लेकिन सर ये जो कवक है ये स्पेशल टाइप का जानलेवा कवक है जिसको हम लोग ब्लैक फंगस कहते हैं। अब सर हम लोग समझेंगे कि क्या है ये म्यूकोमाइकोसिस। तो पहला ये फंगल इंफेक्शन है, कवक से होता है। दूसरा इसमें आंख की रोशनी चली जाती है। इसमें सर आंख की रोशनी चली जाती है। और भी बहुत सारे कारण हैं आंख की रोशनी के, जिसमें एक कारण ये भी है। ऐसा नहीं कि पता चला आपकी आंख की रोशनी लग रहा है कि कम हो रहा है, लगता है हमको ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको सर आपकी आंख की रोशनी कम हो रही है तो 99% चांस है कि दूसरा कारण होगा, 1% चांस है कि यह कारण होगा। दूसरा आंख की रोशनी का चला जाना या कम होना, जबड़े और नाक की हड्डी का गल जाना, यह सर ब्लैक फंगस का सबसे घटिया केस है। जब आपके जबड़े और नाक की हड्डी धीरे धीरे गलने लगती है। कैसे हम इससे बचें, कैसे हम इससे सेफ रहें, यह भी हम लोग आगे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। 15 दिन के भीतर मरीज का दिमाग गलने लगता है, मतलब यह दिमाग तक पहुंच जाता है और दिमाग सड़ने लगता है। तो सर अब ये सारे लक्षण है ब्लैक फंगस के। तो आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो इसके लक्षण क्या क्या हैं। सर पहला कि आंख में रेडनेस आ जाएगा, आंख आपका रेड दिखाई देगा। आंख रेड बहुत सारे कारणों से होता है। आप तुरंत साबुन ले लीजिए, साबुन से अपना हाथ मुंह धो लीजिए तो आंख ऐसे देखिएगा तो आपको रेड दिखाई देगा। तो इसका ही मतलब नहीं कि ब्लैक फंगस हो गया। आंख रेड होगा मतलब कुछ ओवर रेड हो जाएगा। और दूसरा कि आंख या नाक के अराउंड भी आपको रेडनेस दिखाई देगा। दूसरा कि फीवर आ जाएगा। तीसरा हेडेक बहुत ज्यादा होगा। फीवर हेडेक नॉर्मल है भाई मेरे, डरने की जरूरत नहीं, ये नॉर्मल भी होता है। 99% चांस है कि नॉर्मली ही आपको ये हुआ हो फीवर और हेडेक। 1% चांस है कि ब्लैक फंगस का अटैक हो। भारत में वैसे अभी बहुत कम है, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कफिंग सर कोविड का भी लक्षण है और ब्लैक फंगस का भी लक्षण है। उसके बाद शॉर्टेज ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही हो, ब्लड वॉमिट हो रहा हो, या आपका मेंटल स्टेटस जो है वो अल्टरनेट हो रहा हो, मतलब अल्टर्ड कर देगा ये मेंटल स्टेटस को, मतलब सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे अल्टर्ड होने लगेगी। तो आप समझ लीजिए कि ये कहीं ना कहीं लक्षण है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें अन्य चीजों में भी इसके लक्षण है, तो बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हम बार बार बोलते हैं कि 99% चांस है कि ये अन्य चीजों के ही लक्षण हो, 1% चांस है कि आपको ब्लैक फंगस हो सकता है। अब जानते हैं हम सामान्य जानकारी। ये फंगस का नाम, ये जो फंगस है इसका स्पेशल नाम है म्यूकोर, इसी से बना है म्यूकोमाइकोसिस। और दूसरा म्यूकोर पाया जाता है गीली सतह पर, जहां पर गीली सतह होती है वहां पर यह फंगस पाया जाता है, सूखे सतहों पर नहीं पाया जाता है। ब्लैक फंगस वातावरण में लेकिन इम्यूनिटी के कारण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ऐसा नहीं कि वातावरण में नहीं है, आपके अगल बगल भी है, लेकिन यह इम्यूनिटी आपकी इतनी स्ट्रांग है कि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। बहुत सारे ऐसे डिजीज है जो आपके अगल बगल में है, लेकिन शरीर आपका इतना इम्यून है कि आपका शरीर का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आप डरिए नहीं, आपके अगल बगल भी ब्लैक फंगस है लेकिन आपका कुछ
बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि आप इम्यून हैं। तो उसके बाद इसका सर अब उपाय क्या क्या है? तो इसके सर मेडिसिन अवेलेबल हैं, बहुत सारे मेडिसिन अवेलेबल हैं भारत में, 3-4 मेडिसिन तो फ्रीक्वेंटली अवेलेबल हैं, आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और दूसरा, मेडिसिन अगर आप लेट करते हैं, अगर 1 सप्ताह के अंदर ये स्पॉट नहीं होता, इसका टेस्ट बायोप्सी टेस्ट है। बायोप्सी टेस्ट मतलब कैंसर का टेस्ट भी होता है, और बायोप्सी टेस्ट का मतलब होता है मांस का एक छोटा सा हिस्सा ले जाकर लैब में टेस्ट करना, उसी से इस बीमारी का पता चलता है। अगर ये इस पीरियड से आप नहीं बच पाए तो फिर आपका सर्जरी हो सकता है। दूसरा, मेडिसिन कॉस्ट जो है 9,000 पर डे है और लगभग 21 दिन तक, बहुत कॉस्टली मेडिसिन है। तो थोड़ा सा ये डराने वाली बात है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। उड़ीसा में पहला ब्लैक फंगस का केस मिला था कोविड-19 के पेशेंट में। तो आप कहिएगा कोविड-19 का और ब्लैक फंगस का क्या रिलेशन है? तो इसको भी हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं कि ब्लैक फंगस और कोविड-19 का क्या रिलेशन है। पहले हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ म्यूकोमाइकोसिस या ब्लैक फंगस, ये 5 टाइप के होते हैं। अब देखिए क्या क्या। एक तो होता है राइनो सेरेब्रल, जो कि आपका साइनस और ब्रेन यानी नाक और दिमाग, ये 2 जगह इफेक्टेड करता है। ये पल्मोनरी जो है दूसरा, ये लंग्स को इफेक्टेड करता है। तीसरा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, ये जो है प्रीमेच्योर बेबी जो होता है, जो कम समय से पहले जिस बच्चे का जन्म होता है उसको ये अफेक्टेड करता है। और उसके बाद है कॉस्टेनियस, ये स्किन को सर, उसके बाद कॉन्टेनियस ये स्किन को, और डिसएमिनेटेड ये ब्लड स्ट्रीम को, ब्लड स्ट्रीम मतलब हार्ट को, लंग्स को, जहां जहां ब्लड सर सर्कुलेट होता है वो सारी चीजों को ये इफेक्ट करता है। तो ये 5 प्रकार के सर आपके म्यूकोमाइकोसिस हैं उपलब्ध। अब सर इससे बचें कैसे? बचेंगे कैसे सर? कैसे बचे ब्लैक फंगस से? तो मास्क लगाइए आप। तो स्वेल से आप मिट्टी से, अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट जहां पर मिट्टी धूल वगैरह का काम हो, वहां आप मास्क जरूर पहनिए। दूसरा, मिट्टी और काई, काई मतलब समझ रहे, कजली वगैरह जो घर पे नहीं लग जाता है, पानी वगैरह में कजली लग जाता है, तो कजली वगैरह को जब आप छूते हैं तो दस्ताना, ग्लव्स और शूज वगैरह का उपयोग करें। अगर कजली वगैरह में आपको काम करना है, मिट्टी वगैरह में अगर आपको काम करना है, तो अगर हो पाता है, बहुत ज्यादा आपका मिट्टी वर्क है तो आप इस पर जरूर काम करें। और तीसरा कि इम्यूनिटी को एकदम बढ़ा के रखें, क्योंकि सर हम बार बार बोले कि आपके अगल बगल में भी ब्लैक फंगस है, लेकिन इम्यूनिटी के कारण वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए आप इम्यूनिटी को एकदम बढ़ा के रखें। नींबू, संतरा या जो विटामिन सी वाली सारी चीजों को का आप सेवन करें, लेकिन डोजेज हमने इससे पहले के वीडियो में बताया था आप कितना खाएं। ये आपको कितना 3 से 4 ग्राम ही खाना है आपको विटामिन सी, ये आपको कितना खाना है, ये सारे के सारे हमने पिछले वीडियोज में आपको बताया था। उसके बाद रगड़ कर नहाना चाहिए, जहां भी सर मिट्टी विट्टी लगा हुआ हो स्क्रब करके नहाइए। कहता है सर स्क्रब करना मतलब होता है रगड़ रगड़ के नहाइए, और कोशिश कीजिए कि जो हाथ है उसको बार बार साफ करें। ये कोविड के लिए भी आपको बचा लेगा और सर कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस से भी आपको बचा लेगा। दूसरा, डायबिटीज और सर्जरी, अगर आपको डायबिटीज है तो उसको पूरा कंट्रोल करें, और अगर आप सर्जरी किए हैं तब भी आप सर सेल्फ हाइजीन का पूरा ख्याल रखें, हाथ को धोएं और सर विटामिन सी का सेवन करें। और जब भी आप नहाते हैं तो रगड़ रगड़ कर नहाएं, ताकि आपका कहीं भी स्वेल जो है, मिट्टी आपके अगल बगल में लगा हुआ ना रह जाए, तो कहीं ना कहीं से वहां से अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी तभी ब्लैक फंगस होगा। बहुत सारे लोग कहेंगे सर हमारे बाबूजी तो भर दिन खेते में काम करते थे, कहां ब्लैक फंगस हो जाता है? नहीं सर, हम लोग जो किसान हैं वो बहुत ज्यादा इम्यूनिटी है हमारे अंदर, तो इसलिए हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डरने की, थोड़ा सा मिट्टी लग गया उसको धो रहे हैं, रगड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपके अंदर इम्यूनिटी है तो आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता सर। जब से जगत स्टार्ट हुआ, जब से इस धरती की शुरुआत हुई, तब से ब्लैक फंगस अभी तक है और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और एकदम नहीं बिगाड़ सकती। अब कहिएगा सर ब्लैक फंगस और कोविड का क्या रिलेशन है? तो ब्लैक फंगस, कोविड से सर इम्यूनिटी कम होता है, धीरे धीरे लोग कमजोर हो जाते हैं। तो जब लोग कमजोर हो जाते हैं तो सर कमजोर हो गया तो इम्यूनिटी कम हो गया, इम्यूनिटी कम हो गया तो ब्लैक फंगस कम इम्यूनिटी वाले को खट से दबोच लेता है। तो भैया खट से कहता है आओ भैया आओ, हमारे गले लग जाओ, हम तेरा मौत के घाट उतार देंगे। सर सबसे बड़ी बात, 50% से अधिक मरीज इसमें मौत के घाट उतर जाते हैं। तो अगर आप सर कोविड से रिलीज हुए हैं तो आप कोशिश कीजिए कि अपना सेल्फ हाइजीन मेंटेन करने का, पूरा हाथ को अगर धोते हैं तो धोइए, मास्क पहनिए, मिट्टी से थोड़ा सा अलग रहिए, और कोशिश कीजिए कि सर विटामिन सी का जितना ज्यादा से ज्यादा कोविड के बाद भी सेवन करते रहें, नहीं तो मामला गड़बड़ हो सकता है। तो इससे सर अगर कोविड के बाद आप अपने आप को बचाना चाहते हो तो विटामिन सी और सेल्फ हाइजीन मतलब हाथ पैर धोने का, मिट्टी से थोड़ा सा दूर रहने का। हम लोगों को मिट्टी से दूर रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग खुद इम्यून हैं, लेकिन अगर तबियत खराब होता है और आपको लगता है कि मैं बहुत कमजोर हो गया, मेरी इम्यूनिटी कम है, तो सेल्फ हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। यही रिलेशन कोविड, और कोविड कहता है हम तुमको कमजोर कर देंगे, तब कहता है ब्लैक फंगस की हम तुरा पे अटैक कर देंगे क्योंकि तुम्हारी इम्यूनिटी हो गया है कम।
अब आगे बढ़ते हैं सर कि शुगर जो है वो हाइपोग्लिसीमिया, नॉर्मल लेवल और हाइपरग्लिसीमिया, ये जो हाइपरग्लिसीमिया वाले हैं, जो हाई डायबिटिक हैं, हाईली डायबिटिक जो हैं, उनको सर इसमें ब्लैक फंगस का डर है, वो थोड़ा सा ज्यादा परहेज करेंगे। उसके बाद जो कोविड के पेशेंट है उसका भी इम्यूनिटी कम हो जाता है, इसका भी इम्यूनिटी कम हो जाता है, तो इसका जब इम्यूनिटी कम हो जाता है तो ये भी थोड़ा सा सर परहेज करेंगे, सेल्फ हाइजीन का मेंटेन करेंगे, साफ सुथरा रहने की कोशिश करेंगे, विटामिन सी का सेवन करेंगे। उसके बाद जो स्टेरॉइड ले रहे हैं, स्टेरॉइड सर इस दवाई का नाम अभी खूब आ रहा है ब्लैक फंगस का, जब से शुरुआत हुआ है इसकी चर्चा जब से शुरू हुई है। तो स्टेरॉइड क्या है सर, ये कोविड-19 पेशेंट को दिया जाता है। तो सर जब ये दिया जाता है हाईली स्टेरॉइड, जैसे आप देखिए कभी कभी बुखार लग जाता है, बुखार लगने के बाद आप बहुत कमजोर हो जाते हैं, कहते हैं बाप रे बाप टाइफाइड हुआ है, 3-4 दिन तक तो होश नहीं हो रहा है, होश नहीं हो रहा मतलब आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, इम्यूनिटी कम हो रही है मतलब स्टेरॉइड आपने लिया है। तो स्टेरॉइड अगर आपने लिया है तो सर इम्यूनिटी जैसे ही कम होगी ब्लैक फंगस का अटैक होना लगभग लाजमी है। उसके बाद आप एचआईवी और एड्स, ये तो ये सर बीमारी है ऐसा है जिसमें इम्यूनिटी एकदम कम हो जाती है, सर्दी खांसी बुखार होने लगता है पेशेंट को और धीरे धीरे वो मौत के घाट उतर जाता है। इन पेशेंटों को भी बहुत ज्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है। सर्जरीज इन्होंने करवाया है, जो लोग सर्जरी करवाए हैं उनको, उनका भी सर आप सोच सकते हैं सर्जरी करने के बाद कहते हैं ना बाप रे ऑपरेशन हुआ है, होश कहां है हमारा, मतलब इम्यूनिटी डाउन है, इम्यूनिटी डाउन है मतलब विटामिन सी का सेवन करें, और विटामिन सी का सेवन करें और कोशिश करें लिमिट मात्रा में सेवन करें और कोशिश करें कि सेल्फ हाइजीन को मेंटेन रखें, तो बहुत आसानी से बच सकते हैं। अब इसमें देखिए नॉर्मल आदमी कहीं नहीं है, ये सब अननॉर्मल आदमी है, तो नॉर्मल आदमी को डरने की जरूरत नहीं है। अब भैया अगर हाई डायबिटिक है तो उसको एकदम डरने की जरूरत है, वो सेल्फ हाइजीन में बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, सेल्फ हाइजीन मेंटेन रखने की जरूरत है। जो कोविड-19 से पीड़ित है सेल्फ हाइजीन मेंटेन रखिए, विटामिन सी का सेवन करते रहिए, ऐसा नहीं कि कोविड खत्म हो गया। स्टेरॉइड जिन्होंने लिया है कोविड वगैरह में तो सर उनको भी थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है। एचआईवी वाले लोग और सर्जरी वाले लोग, इसमें कहीं भी कॉमन आदमी नहीं है, तो हम कॉमन आदमी को डरने की जरूरत नहीं है, एकदम आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉमन आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि जब से सर ये यूनिवर्स शुरू हुआ है, ये विश्व शुरू हुआ है, तब से अभी तक ये उपलब्ध है और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इसलिए आपको डरने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। उसके बाद सर अब इससे बचें कैसे, तो आत्मविश्वास सर, आत्मविश्वास अगर आपका तगड़ा है और आप ये सारी चीजें इम्यूनिटी, मास्क, पर्सनल हाइजीन और डायबिटीज को कंट्रोल करके रखते हैं, स्टे अवे फ्रॉम स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स जैसी गोलियों से आप दूर रहते हैं, और स्टे अवे फ्रॉम शुगर, अगर आप शुगर से दूर रहते हैं, शुगर अगर आपका बहुत सर्जरी, स्टे अवे फ्रॉम सर्जरी, अगर आपका सर्जरी हुआ है तो आप कोशिश कीजिए कि सर्जरी अगर अभी करवाना है तो अभी ना करवाएं, डेट को आगे लेकर जाए। सरकार भी कह रही है चूंकि मेडिकली इमरजेंसी लगभग हो ही गई है, तो आप सर बहुत ज्यादा अपने ऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा चिंतित ना रहें और आत्मविश्वास बनाए रखें। आप बिलीव कीजिए ये जो ब्लैक फंगस है सर जनरल सामान्य आदमी का कुछ नहीं उखाड़ सकता। आप स्वस्थ रहिए, अपना आत्मविश्वास मेंटेन कीजिए और अपने मेंटल स्टेटस को यहां रखिए, ब्लैक फंगस का बाप भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।